हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टर शाला पे। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टाइटल आपने देखा है वॉल्यूम एनालिसिस, कि आखिर में वॉल्यूम हमें कहना क्या चाहती है, वो बताती क्या है हमें वॉल्यूम। सब लोग अभी तक यही जानते होंगे वॉल्यूम का मतलब है ग्रीन वॉल्यूम आ रही है तो ऊपर जा रहा है, रेड वॉल्यूम आ रही है तो नीचे जा रहा है। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये चीज़ होती क्या है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। आज सैटरडे है, इसलिए एक लर्निंग वीडियो बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना, आप तभी मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में, नहीं तो समझ में तभी आएगा ना, क्योंकि हम चीज़ ऐसी डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यार चैनल को आगे पहुंचाओ, बढ़ाओ, जो लाइव आ सके। लाइव आएंगे तो फ़ायदा आपके, ये बैठ के डिस्कस करेंगे स्टॉक्स डायरेक्ट वहीं पे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं अब, क्योंकि 10-12 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं। समझ लेना चीज़ को, वॉल्यूम एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम जो होती है ना, जैसे हम देखते हैं ग्रीन वॉल्यूम देखते हैं और एक देखते हैं रेड वॉल्यूम। रेड वॉल्यूम का मतलब हम अभी तक यही समझते आ रहे हैं कि स्टॉक नीचे जाता है। ग्रीन वॉल्यूम देखते हैं हम ये सोचते हैं कि स्टॉक ऊपर जाता है। तो पहले तो हम वॉल्यूम की बात समझते क्या होता है। कि जैसे किसी ने, मान लो कोई स्टॉक है, किसी ने मान लो एक शेयर सेल किया, तो वो सेल किया है किसी ने एक शेयर किसी कंपनी का, तो वो सेल तभी कर सकता है ना जब उसके सामने एक बाय करने वाला भी हो। समझ गए? तो किसी ने एक क्वांटिटी सेल की शेयर की, और किसी ने एक क्वांटिटी बाय की, तो इक्वल टू एक वॉल्यूम, एक क्वांटिटी की वॉल्यूम उसके अंदर आ जाएगी। दो नहीं होगा इसका मतलब, क्योंकि कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी तो कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी कर रहा है ना। तो इसकी क्वांटिटी जो वॉल्यूम के अंदर हमारे को चार्ट पे दिखाएगा, वो दिखाएगा एक। जैसे नीचे ऐसे वॉल्यूम चलती है ना, ऐसे वॉल्यूम, वो इनके अंदर हमको एक दिखाएगा। तो हम क्या सोचते हैं, हम अभी तक क्या सीखते आए हैं, दिल पे हाथ रख के आप खुद सोचना, क्या अभी तक आप यही चीज़ देख रहे थे ना, ग्रीन वॉल्यूम आई तो स्टॉक ऊपर जा रहा है। उसका मतलब ये नहीं, इसको एक ऑपरेटर के तरीके से सोचने के, कि हम सोचेंगे ऑपरेटर के तरीके से कि ये तो आपको समझ में आएगा, किसी ने एक क्वांटिटी सेल की है तो किसी ने बाय भी की होगी एक क्वांटिटी, तभी तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, तभी तो वॉल्यूम के अंदर दिखा रहा है वो कि एक क्वांटिटी की वॉल्यूम हुई है। ठीक है, दो क्वांटिटी की वॉल्यूम में गिनी नहीं जाएगी, वो एक में, क्योंकि एक ने माल सेल कर दिया और एक ने माल बाय कर लिया। तो अब हम समझते हैं कि आखिर बताना क्या चाहती है। जैसे मान लो कोई स्टॉक है, यहाँ से वो अप ट्रेंड में चल रहा है, और उसकी वॉल्यूम यहाँ पे ये ऐसे है, और वो स्टॉक यहाँ से नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन वॉल्यूम आपको दिखाएगी, ये ग्रीन वॉल्यूम बढ़ती हुई, लेकिन वो यहाँ से जब डाउन आ रहा है तब आपको डाउन वॉल्यूम दिखाएगी। ठीक है, डाउन वॉल्यूम जब वो पूरा नीचे आ जाएगा ना, तब ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगी उसके अंदर डाउन में। ऐसा क्यों भाई? तो अब हम किसी ने अगर मान लो, अब समझना ध्यान से, अभी ये चीज़ समझने की है ध्यान से आप लोग। मान लो कोई शेयर यहाँ पे मान लो 50 रुपये का है, ठीक है, और वो यहाँ से एक कैंडल आपको चार्ट पे दिखी, कैंडल नीचे वॉल्यूम की कैंडल है, उसमें वॉल्यूम आई तो वो स्टॉक 50 रुपये, फिर उसके अंदर थोड़ी वॉल्यूम आई तो वो स्टॉक ऊपर। इसका मतलब है ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कि जो पिछली वॉल्यूम की कैंडल थी ना, उसके बाद सेकंड वॉल्यूम की कैंडल उससे ऊपर बनी है। इसका मतलब है एक्चुअल कि मार्केट में कोई है, क्योंकि अगर मान लो सपोज इसके अंदर 1 लाख की वॉल्यूम आई है, तो किसी ने 1 लाख शेयर सेल भी किए, किसी ने 1 लाख शेयर बाय भी की है, तभी तो 1 लाख की वॉल्यूम। लेकिन
अगर वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ के आ रही है पिछली वॉल्यूम कैंडल से, पिछली वॉल्यूम कैंडल से बढ़ के आ रही है और स्टॉक ऊपर जा रहा है हर कैंडल पे, तो ध्यान रखना दोस्त, कोई है मार्केट में जो इसको ऊपर के भाव पे भी खरीद रहा है इस शेयर को। तो ग्रीन कैंडल हमको ये बताना चाह रही है, ना कि ये बताना चाह रही है कि इसके अंदर बाइंग हो रही है। तो बाइंग तो हो रही है, तो कोई सेल भी तो कर रहा है, कोई सेल भी तो कर रहा है, तो गिरना चाहिए ना स्टॉक को, गिर क्यों नहीं रहा। लेकिन जो ये बता रही है हमारे को कैंडल स्ट्रेंथ बता रही है कि जो बाय करने वाला है ना, वो कोई या तो एक पर्सन है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। और जो सेल कर रही है ना, वो पब्लिक रिटेलर्स हो सकते हैं, जिनकी मनी क्या होती है, अलग अलग होती है, डिवाइडेड मनी होती है। और जो बाय कर रहा है ना, उसकी एक तरफा मनी होती है, इसलिए वो प्राइस को और ऊपर बाय करता जा रहा है, और ऊपर बाय कर रहा है ना। ब्रेकआउट होता है, कभी आपने देखो ब्रेकआउट होता है, जैसे ये मान लो कोई ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ से शेयर यूँ जाता है सीधा, क्यों जाता है, ये इसी वजह से जाता है। तो अब जैसे ये कैंडल थी यहाँ पे बनाई इसने, प्राइस की, स्टॉक ने 50 रुपये, वो काट के यहाँ पे 52 रुपये चला गया, समझना इसको 50। और यहाँ पे बड़ी कैंडल, तो ये हमको ये बता देता है पहले कि कोई मार्केट में है जो इस स्टॉक को ऊपर के भाव में भी बाय कर रहा है। ग्रीन कैंडल ये बताती है हमको कि कोई है जो ऊपर के भाव पे भी बाय करता जा रहा है, इसको बाय करता जा रहा है। फिर जब ये हाई पे पहुंच जाता है, तब ध्यान रखना तब एक सबसे ज़्यादा बड़ी कैंडल आएगी नीचे। इसका मतलब है कि अब पब्लिक भी आ चुकी है इसके अंदर, लेकिन स्टॉक 50 रुपये से 55 रुपये हो चुका है, 10% ऊपर हो चुका है। अब वो यहाँ से गिरता है, बड़ी कैंडल आने के बाद भी गिरता है वो, क्यों? बड़ी कैंडल से मतलब नहीं है, बड़ी कैंडल से मतलब नहीं है ग्रीन वॉल्यूम से। ये तब देखे जाती है जब बड़ी कैंडल, बड़ी वॉल्यूम, जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा हो, फिर स्टॉक वहाँ से नीचे आता है रिट्रेसमेंट करने आता है। तो ग्रीन वॉल्यूम हमको ये बता रही कि कोई है, यहीं पे बता रही है 50 रुपये पर कोई है जो इसके अंदर बाइंग प्रेशर ऊपर की प्राइस पे भी ले जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स है उस कैंडल के अंदर। बायर ऑब्वियसली वॉल्यूम तभी बनेगी, कोई ट्रेड तभी बनेगी जब हम सेल करेंगे तो सामने कोई बाय वाला होगा, तभी तो हमारा ऑर्डर निकलेगा। और सामने कोई सेलर होगा, हम बाय करना चाहते हैं तो हमारा ऑर्डर तभी तो एग्जीक्यूट होगा, सामने वाला सेल करेगा तभी तो ये हमको ग्रीन कैंडल ये बता रही कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कोई है जो इसको ऊपर के प्राइसेस पे बाय कर रहा है। तो हम यहाँ पे एंट्री ले ले, 2 कैंडलों पे 3 कैंडलों का प्रॉफिट हम ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वाइस वर्सा डाउन साइड में होता है। जो डाउन कैंडल होती है, जैसे कोई स्टॉक यहाँ से चल रहा है 55 रुपये से चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझना इस चीज़ को, 55 रुपये से यहाँ से चल रहा है वो, और ये प्रीवियस हाई था, उसने यहाँ पे इस हाई को काटा इस कैंडल, तो नीचे थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ी हुई दिखी, रेड दिखेगी आपको, आप बोलोगे यार ये तो सेलिंग आ रही है इसमें, ना सेलिंग आ रही तो कोई बाय भी तो कर रहा है। लेकिन हमें ये रेड कैंडल, ये वॉल्यूम हमें ये समझा रही है कि हमने इस बड़ी वाली कैंडल का लो काट दिया है, यानी कि इसके ऊपर कोई है जो इस स्टॉक को और नीचे की प्राइस पे सेल करना चाहता है, और नीचे की प्राइस पे, फिर ये इसका लो कटवाएगा, तो मतलब और नीचे की प्राइस पे वो सेल कर रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ेगी, फिर और नीचे आ जाएगी, फिर वॉल्यूम बढ़ेगी, फिर कब ध्यान रखना जब स्टॉक अपने बॉटम या उस पर ना, उस वहाँ पे सबसे बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी आपको। इसका मतलब है पब्लिक लास्ट में एंट्री करती है, पब्लिक यहाँ एंट्री नहीं करेगी, समझ, पब्लिक लास्ट में करेगी, इसलिए वो सबसे बड़ी रेड कैंडल देख लेगी कि अब तो स्टॉक जीत जाए। उसको ये नहीं पता कि आप फंस चुके तुम, क्योंकि जिसको और नीचे सेल करना था वो तो यहाँ से करता करता आ रहा है। तो अब हम इस चीज़ को, ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाए ग्रीन कैंडल क्या है। तो ये रेड कैंडल हमें बताना चाह रही है कि कोई है हमारे से भी ऊपर है जो इस प्राइस को नीचे के भाव पे सेल करना चाहता है, और नीचे के भाव पे, इसलिए स्टॉक डाउन जा रहा है। समझ रहे हो? ये चीज़ें आपके काम आएगी, चाहे इन्वेस्टिंग करो आप, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करो, ठीक है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, अब उस चार्ट पे हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी।
ये देखो जैसे रिलायंस का चार्ट, ताज़ा एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, ठीक है, ताज़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। इसमें दोनों मिलेंगे आपको, ग्रीन भी मिलेगा और एक मिनट यार, ये इधर क्यों नहीं आ रहा, हाँ आ गया। सो फ्रेंड्स ये देखो, अब देखना फ्रेंड्स, अब देखना, सॉरी, अरे हो क्या रहा है ये, मैं यार इसको यहाँ से उठा के लेके जाना चाहता हूँ, और गया, अब सही है। अब देखना फ्रेंड्स, अब आपको इसके अंदर एक अपसाइड की चाल दिख रही है ये, ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे स्टॉक कुछ ही नहीं कर रहा है, एक प्राइस में घूम रहा था, क्योंकि नीचे वॉल्यूम्स देखो कुछ ही नहीं है। अब ध्यान रखना, मैं एक बात कर रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल की, इस वाली ग्रीन की, ध्यान रखना पिछली सारी ग्रीन कैंडल्स को इसने काट दिया है, समझ रहे हो, देख लेना 5 अप्रैल तक सारी वॉल्यूम्स की कैंडल को इस कैंडल ने काट दिया है, और स्टॉक ने यहाँ पे इतनी सी कैंडल बनाई है, ठीक है, यहाँ पे इतनी सी कैंडल बनाई है, छोटी सी, ध्यान से देखो इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे इतनी छोटी सी कैंडल बनाई है, और स्टॉक ये देखो यहीं पे घूम रहा था, लेकिन इसने जो इतनी सारी वॉल्यूम से उसके यहाँ पे हाई कैंडल दे दी, ये वाली हाई कैंडल दे दी, ये इतनी छोटी सी कैंडल बना गया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है कोई है जो इस प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहा है, इसने सारी वॉल्यूम्स काट दी, मतलब कंसोलिडेशन ये हो रहा था, सारी काट दी। उसके बाद आप देखो क्या कैंडल बनी है, दूसरे दिन शानदार ब्रेकआउट और ले गई, इस जोन का ब्रेकआउट और ले गई, जो उसके बाद फिर एक कैंडल बनी, फिर ब्रेकआउट ले गई। अब ध्यान रखना दोस्तों, फिर दूसरे दिन भी ये शेयर ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, 2200 तक तो इसने इस कैंडल पे टच कर दिया था, सेकंड वॉल्यूम वाली पर इसने 2200 तक टच कर दिया था, 2200 तक इसने यहाँ तक टच कर दिया था। अब उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप आउट हो गई, वॉल्यूम नहीं गई, तो इसका मतलब है जो इस शेयर को पहले ऊपर लेके गया था, अब यहाँ पे थोड़ा हमको रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकदम से इतनी वॉल्यूम तीसरे चौथे दिन ही कम हो गई वापस, तो हमको एक बार, हम इंट्राडे प्लेयर है तो हमारे को उसी अकॉर्डिंग खेलना चाहिए, ठीक है। ये तो अपसाइड हुई कोई इसको। अब जैसे यहाँ पे ही एक एरिया चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे एरिया चल रहा था, ये देखो वही डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने सप्लाई डिमांड समझा है आपको, ये देखो सप्लाई जोन था ये पूरा का पूरा, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, डाउन साइड में क्या किया इस स्टॉक ने, अब देखो यहाँ पे बढ़ती हुई कैंडल्स दिखेगी आपको रेड, ठीक है। इस बिग रेड कैंडल ने एजीएम वाले दिन, खैर वो तो एजीएम था, वो जो सेकंड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, आपको दिख रही हो ये वाली सेकंड कैंडल, बिग वॉल्यूम दी, और प्लस में इस पूरे स्ट्रक्चर को भी इसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कोई है जो इसको और नीचे की प्राइस में सेल करना चाहता है। तो हम दूसरे दिन इस कैंडल पे, ये कैंडल जो बनी है कल फ्राइडे वाली, हम इसको सेल करते तो कहाँ करते हैं, इस कैंडल का लो कटने पर, क्योंकि तभी तो कन्फर्म होता ना कोई है जो इसको और नीचे सेल कर रहा है। इसका मतलब उसने लो भी काट दिया, इस कैंडल का लो भी काट दिया, तो ये और नीचे। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से, उस दिन मैंने बोला था मगर ये रिलायंस मुझे अब रिवर्स होता दिख रहा है। क्यों? ये देखो एग्जाम्पल, वॉल्यूम कम हो गई, ठीक है, हो गई वॉल्यूम कम। अब मंडे को इतनी सी वॉल्यूम रह जाए इसके अंदर, तो समझ जाना कि ये यहाँ से अब घुमाएंगे इस स्टॉक को, ठीक है। ये तो था एक चार्ट। अब अगला चार्ट मैं आपको दिखा दूँ, एक चार्ट अप साइड डाउन साइड दोनों समझ में आ गई। ये देख लो फ्रेंड्स, अब आईसीआईसी बैंक का देखो,
ठीक है, ICICI बैंक। अब देखो फ्रेंड्स, इसने जहाँ पे अब देख रहे हो आप, इसने ये एक रेड कैंडल बनाई, बड़ी ग्रीन कैंडल तो बनाई थी, फिर उसके बाद रेड कैंडल, इसके बाद इसने अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, इतनी बड़ी रेड कैंडल, ये वाली कैंडल थी रेड चार्ट पे, ये वाली रेड कैंडल थी, और फिर इसने इस ग्रीन कैंडल पे एक संकेत दिया कि ये बायर्स आ रहे। फिर दूसरी कैंडल पिछली कैंडल से भी ऊपर, दूसरी कैंडल पिछली कैंडल से भी ऊपर। और अगर आप देख रहे हो, देखो इतनी बड़ी कैंडल देके, अगर आपको दिख रहा हो, देखो मैं दिखाऊं, अगर आपको दिख रहा हो फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर आपको इसके अंदर एक चीज दिख रही हो, तो ये देखो, ये वाली जो कैंडल है, रेड कैंडल दी इसने, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम कम हो गई, उसके बाद वॉल्यूम कम हो गई, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसको सेल तभी बनेगा ये जब इसका ये लो कटेगा, नहीं ये सेल नहीं बनेगा। उसके बाद देखो ये रेड कैंडल, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई। मतलब कि जो हमें ये बताना चाह रही है कि कोई है जो अब इसको और ऊपर की प्राइस में बाय कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, ये बिग कैंडल, दूसरी कैंडल बनी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार ये तो रेड कैंडल बनी हुई है इतनी बड़ी वॉल्यूम की, दूसरी कैंडल ग्रीन इतनी छोटी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दूसरी कैंडल पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसने इस रेड कैंडल का हाई काट दिया है, इस रेड कैंडल का हाई काट दिया। इसका मतलब है अब वॉल्यूम्स बढ़ेगी। अब देखो ये वॉल्यूम्स बढ़ती जा रही है और स्टॉक भी बढ़ता जा रहा है। इस पे भी बढ़ी, इस पे भी बढ़ी, फिर बीच में थोड़ी डाउन आई, जो कि रिट्रेसमेंट हो सकता है। तब हमें इंट्राडे कर रहे तो हम यहाँ पे एक बार निकल जाए। फिर उसके बाद बिग वॉल्यूम आ गई। अब देखना, ग्रीन बिग वॉल्यूम आ गई। फिर उसके बाद उसने ये एक चीज़ हमारे को यहाँ दे दी जहाँ पे वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम। तो मतलब कि हमको ये बताना चाह रही है कोई आगे आया अब इसके अंदर, क्योंकि बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी है लास्ट में वॉल्यूम आई है उसके अंदर। तो बड़ी जो ग्रीन कैंडल, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, बायर्स का मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अब पब्लिक इन्वॉल्व हो चुकी है, इसलिए आपको बड़ी कैंडल दिखाएगा। ऑपरेटर तो नीचे से बाय करेगा ना, ऊपर सेल करता है वो, तो ऊपर थोड़ी बाय करेगा जाके। उसके बाद आप ये मूवमेंट देखो, इतनी बड़ी कैंडल आई, फिर छोटी सी कैंडल आई है, लेकिन उसने फिर लो ब्रेक कर दिया, उसने फिर लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल का, इसका, इस रेड कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम आई, फिर इसने लो ब्रेक कर दिया। तो ये हमको बता रहा है कि हाँ भाई कोई है जो इसको डाउन साइड ले जाना चाह रहा है। अब ये देखो, यहाँ से वॉल्यूम आते, ये वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई। ऑल रेड कैंडल में ये कैंडल, ये वाली कैंडल सबसे बड़ी है। तो समझ जाओ कि अब स्टॉक यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा घूमने के मूड में है। तो अब देखो फिर छोटी कैंडल आई, फिर जो दूसरी कैंडल आई, इस रेड कैंडल से वॉल्यूम कम है, लेकिन इस रेड कैंडल का हाई इसने काट दिया है। और फिर उसके बाद देखो फिर बिग ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद रेड कैंडल। तो ये हमारे को एक प्रोसेस बताता है कि चार्ट के अंदर कि कोई है जो प्राइस को नीचे पुश कर रहा है, मतलब और नीचे की प्राइस में सेल करना चाह रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना फ्रेंड्स इस चीज़ का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों में क्या आदत है, आप लोग एक तो प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्ट मुझे मैसेज करते हो, वीडियो बना रखा नहीं आ रहा, उस वीडियो को 5 बार देखो, 10 बार देखो, आप लोगों के पास है। तो वॉल्यूम हमारे को ये कहना चाह रही है, ये नहीं कह रही कि भाई ग्रीन कैंडल बन गई तो हम बाय कर ले, ना ना ना। ये देखो प्रीवियस कैंडल्स कोई वॉल्यूम की हाई है, रेड कैंडल है हाई, और छोटी ग्रीन कैंडल से उसका हाई कट रहा है बिग रेड कैंडल का। तो समझ जाना है कि कोई है जो इसको और ऊपर की प्राइस में बाय करना चाह रहा है। समझ गए? तो वॉल्यूम हमें ये बताती है, ना कि ग्रीन और रेड कैंडल हमको ये नहीं बताती कि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है। वो जस्ट कलर है, ओनली ग्रीन और रेड जस्ट कलर है। इसके पीछे क्या छुपा है वॉल्यूम्स के? प्राइस छुपा है। कोई है हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, कोई जो इसको
ऊपर की प्राइस पे बाय कर रहा है, इसलिए ऊपर जाए, क्योंकि बिना बाय के आप सेल नहीं कर सकते। सामने कोई आपके सेलर होगा तभी तो आप बाय कर सकते हो, तभी तो वॉल्यूम काउंट होगी वो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो फ्रेंड्स, बात ऐसी है, अगर आप लोग चाहते हो मैं लाइव आऊँ तो फ्रेंड्स आपको भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।